हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप बड़ा और स्टूडेंट बात करने वाले हैं CMA इंटर के पेपर नंबर 6 के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से आपको रह सकते हैं जून 26 एग्जाम में। और सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ही भूल जाते हैं, ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको बहुत ही रेगुलर अपडेट्स और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है और मिल रहा है रेगुलर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप CMA इंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। बहुत ही क्वालिटी के नोट्स, MCQ बुकलेट, पास्ट क्वेश्चन बैंक और आपको गाइडेंस सपोर्ट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं। और स्क्रीन पे भी आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उससे भी आप क्लासेस बुक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं FA के बारे में। FA आपको पता है टोटल 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का आपको MCQ आने वाला है, 70 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। अब इस डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स में आपको, क्योंकि पता है जो MCQ हैं वो तो बेसिक्स हो गए, हर चैप्टर में से कोई एक आधा क्वेश्चन वो कहीं में से भी आ सकता है, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता। बट डिस्क्रिप्टिव में बहुत ही श्योरिटी होती है कि इनमें से ही आएगा और आ भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको कौन से चैप्टर पे ध्यान देना है जिसमें बहुत अच्छे से, बहुत नॉमिनल सी एफर्ट लगा के बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आप ले सकते हैं, ठीक है। MCQ के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप क्लासेस नहीं भी लेना चाहते तो हमारी चैप्टर वाइज MCQ बुकलेट है, ठीक है। तो कंप्लीट आपको 499 में कंप्लीट नोट्स और प्लस MCQ बुकलेट मिल जाएगी, जिसमें आप 30 मार्क्स आपके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, जिसमें आपके सब कुछ इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, सब कुछ कवर्ड हो जाएगा MCQ में, ठीक है जी। चलिए अब कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से स्टडी करनी है, उनको रिवीजन करना है, बहुत ही सुपर स्ट्रांग करना है, जिससे 100% आपके 60 प्लस मार्क्स आपके, मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, इतने से पोर्शन में ही हो जाएंगे। अगर आप 30 मार्क्स के MCQ बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, प्लस आपको ये जो इजी चैप्टर प्लस बता रहा हूँ, तो 60-70 तो यहीं पर ही बड़े मज़े से आपके बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनमें से सबसे पहला चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इंस्टीट्यूट का बहुत ही फेवरेट है, फाउंडेशन में भी इंटरमीडिएट में भी। नंबर एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। नॉर्मली आपको पता है 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, 7 and 14, ठीक है। मेजोरिटी 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। आसान से चैप्टर हैं, बहुत बेसिक से। और एक क्वेश्चन आ रहा है कंसाइनमेंट या ज्वाइंट वेंचर में। कंसाइनमेंट या ज्वाइंट वेंचर दोनों ही इजी चैप्टर हैं, आपको पता है, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। उसके बाद डेप्रिसिएशन में 100% कंफर्म नहीं होता, बट एक क्वेश्चन इसमें से भी आ रहा है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है फाइनल अकाउंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सिंगल एंट्री। इन तीनों में से आपको फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री, आपको पता है दोनों फाइनल अकाउंट ही है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ही है। दोनों में से एक क्वेश्चन प्लस एक NPO का, 2 क्वेश्चन आपको आएंगे। हो सकता है 14 + 7 21 मार्क्स का आ जाए, हो सकता है 14 का या 28 का भी, मतलब 14 से लेकर 28 नंबर का जो पोर्शन है वो ये चैप्टर ही कवर कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों को बहुत अच्छे से करिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए एक चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई गलती हो जाएगी, आंसर में कोई मिस्टेक हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको जितने पॉइंट के, जो पॉइंट्स आपने एडजस्टमेंट गलत करी उसके नंबर कट जाएंगे। बट ये है कि एडजस्टमेंट जितनी भी करो बहुत अच्छे से वर्किंग कीजिए, उनकी अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिए, बहुत ही बढ़िया स्कोर आएंगे आपके, अगर आप फॉलो करते हो ये चीज़ तो। उसके बाद सबसे आसान, बहुत ही इंस्टीट्यूट ने एक काइंड ऑफ आप लोगों के लिए गिफ्ट दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत लिमिटेड है, गिनती के आपको AS 12 अगर बहुत अच्छे से कर लें, छोटा सा AS है गवर्नमेंट ग्रांट का, बोरिंग कोस्ट 16 बहुत ही आसान है, AS 11 भी बहुत इजी छोटा सा है, AS 1 में तो कुछ है ही नहीं, आपको भी पता है। ये 11, 12, 16 और 10 भी आपको पता है, 10 में भी एक्चुअली में कुछ खास नहीं है। खास इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा लेंथी, क्योंकि उन्होंने 2 AS को मिला के 1 AS कर दिया। AS पहले 6 होता था डेप्रिसिएशन का, 10 होता था आपका एसेट का, तो दोनों को मिला के PPE कर दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया। इसलिए घबराने वाली बात नहीं है।
ठीक है, बहुत आसान आता है, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं होता। ठीक है, तो 10, 11, 12, 16 ये चारों ईयर्स बहुत आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट 22 भी है, वो थोड़ा सा एक्चुअली आप कह सकते हो टेक्निकल है। ठीक है, और इसको आप लास्ट में कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, गिनती के 4 एएस में, 4 से 5 एएस में आपके 20 नंबर छुपे हुए हैं। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से करिए, बहुत ही सुपर स्ट्रांग तरीके से करिए। जहां पर कुछ कॉन्सेप्ट की लगती है गड़बड़ी तो लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये काइंड ऑफ इनकम टैक्स की तरह है, प्रोविजनिंग बेस पे है स्टैंडर्ड जो होते हैं। ठीक है, तो इतना पोर्शन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही ज़बरदस्त मार्क्स आएंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com।